भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 11/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सिकिलदे बच्चे, जी बाबा तुम राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है बेहद का, सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ओम नमः शिवाय। रूहानी मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सभी क्या कर रहे हो। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सभी की है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते ही पाप कट जाएंगे और तुम वहां पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सभी कर्म करती है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले तुमने की, ऊंचते ऊंच एक शिव बाबा की। इनको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। वह है सर्व को सद्गति देने वाला रचयिता बाप। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तो तुम सभी आत्माएं हो। सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी को बाप से वर्षा लेना हक है। तुम हो भाई भाई, भल शरीर स्त्री पुरुष का है। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सभी को वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी का पार्ट अभी पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, मांझी मेरी नैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। इस पुरानी दुनिया को बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बनती है। सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन से लेकर अपने स्वीट धाम शांति धाम के निवासी हम सभी आत्माएं हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। जब हम सतयुगी नई दुनिया में थे तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहते थे। आत्मा तो कब विनाश होती नहीं। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कब भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेंगे। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये सभी बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सभी को पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी साक्षी हो देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर में निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती हैं नंबरवार पार्ट बजाने। पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की डिनास्टी के ही चित्र हैं। फिर चंद्रवंशी डिनास्टी का भी चित्र है। सबसे ऊंचे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। इनों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सत्यु की आयु ही लाखों वर्ष लिखती है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को तो जानना चाहिए ना। बगैर जानने माथा टेकना अथवा इनकी महिमा करना, यह तो रोंग हुआ ना। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं।
अभी तुम जानते हो कैसे इनों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी फिर वह श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है। कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह अभी तुम समझते हो। तुम नंबरवार माला भी बनाते थे ना, फलाने फलाने माला के यह दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होने से माया हरा देती है, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत कथंती सुनंती भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया विनश्यंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, मरजीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से राम राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की, फिर असुरों और देवताओं का भी युद्ध दिखाते हैं। अभी कौन सी सत्य कहेंगे, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है। यह तो है ही अहिंसा देवी देवता परमो धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों से तुम कोई को कुछ नहीं करते हो। वह ताकत तो क्रिश्चियंस में भी बहुत है। रसिया और अमेरिका दो भाई हैं। इन दोनों को ही कंपटीशन है बॉम्ब्स आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं। परंतु लो नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। यह भी बातें अभी बाप बैठ समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने दिव्य दृष्टि आदि से बनाए हैं और समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं। विश्व की बादशाही बीच में तुमको मिलती है। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल। जहां तहां ऐसे कर देते हैं, मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो कब दो आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए। जहां तहां एक दो को लड़ा देते हैं। यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई अलग अलग था क्या? दोनों इकट्ठे रहते थे। यह भी सभी ड्रामा में नूंदा है बहुत पावरफुल। आपस में मिल जाएं तो सभी कुछ कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसी नूंद है नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बनने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खाते हो। मक्खन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और ही बहुत सहज रीति मिलते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, एक तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको ही कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। ये बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में ये बुद्धि थी नहीं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी तुमको पहले पता थोड़ी था, अभी समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो गया फिर क्या होगा, किसको भी पता नहीं। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान। ज्ञान देने वाला तो एक ही बेहद का बाप है। ज्ञान का सागर है, तुम हो ज्ञान नदियां। बाप आकर के तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारा बाप टीचर गुरु है। साधु संत आदि को भी कब कोई ऐसे नहीं कहेंगे। यह है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है, जो बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सभी हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो। तो वह है परमपिता सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सभी बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कहना बिल्कुल ही कपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सभी आ जाते हैं। बाप समझाते हैं
तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे नहीं मानते हो। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो मानते नहीं है। बाप ने समझाया है, सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी पहले उन्हों को मिलना है। उन्हों को ही बाप बेहद का वर्षा देते हैं। तुम जानते हो, हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़ा रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्रों में ऐसी बातें हैं नहीं। एक गीता ही है। भारत का धर्मशास्त्र भी गीता ही है। हर एक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं, उनको ही जानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपना धर्म हिंदू कह देते हैं। बाबा ने बताया था, पहले पहले शुरू में सावरकर आया था, उनसे पूछा गया तुम किस धर्म के हो, तो बोला असल तो देवी देवता धर्म का हूँ, परंतु अभी हिंदू धर्म कह देते हैं, क्योंकि हम असुर विकारी पापी हैं, तो अपन को हम देवता कैसे कहें। उनको कहा गया तो यहाँ आकर पावन बनो, तो बोले फुर्सत नहीं है, हम राजयोग कैसे सीखेंगे। तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि। रात दिन का फर्क है। उन्हों का संन्यास है कच्चा, हद का, सिर्फ घर बार छोड़ने का। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो ये पुरानी पतित दुनिया है। ये समझने की बात है। बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। सभी समझते हैं यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाने वाला। वह गुरु लोग तो आधा पर ही छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया फिर दूसरा करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठा देंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात, वह फिर है गुरु और चेले का हक। वर्षा तो बाप का चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में। शिवरात्रि भी है, कृष्ण की भी रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, मनावे कैसे। तिथि तारीख तो होती नहीं उनकी। कृष्ण जो पहला नंबर वाला था उनकी दिखाते हैं। बाप कहते हैं आगे तुमको बहुत गुहे गुहे बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो ये निश्चय करना है वह हम सभी आत्माओं का बाप है, उनको याद करना है। मन मना भाव का भी अर्थ यह है। बाकी कृष्ण भगवानुवाच तो है नहीं। अगर कृष्ण हो तो फिर तो उनके पास सभी चले जाएंगे, सभी पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहे कि मुझे कोटों में कोई ही जानते हैं। ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसे होता था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर ये शास्त्र आदि सभी गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर ही भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1108 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है ही यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है। फिर है मेरु ब्रह्मा सरस्वती युगल, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निर्वृत्ति मार्ग वाले को गुरु करे तो वे क्या देंगे। हठयोग सीखना पड़े। वे तो अनेक प्रकार के हठयोग आदि हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, उनको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठयोग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद नहीं कर सकते हो। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपन को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अब अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंत मते सोगति हो जाएगी।
तुम जानते हो इस समय पतित तमो प्रधान है। बुलाते भी ऐसे हैं कि हे पतित पावन आओ। तारे बजाते रहते और गाते रहते पतित पावन। अभी पानी की गंगा कैसे पावन बनाएगी? वह पानी तो कोमल रीति सब जगह है। बाकी हाँ, सतयुग में तुम्हारी प्रकृति दासी रहती है, जरा भी दुख नहीं मिलता। वहां होते ही हैं सिर्फ देवी देवताएं, फिर भी वही बनेंगे। नाम रूप आदि में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण भी वही बनेगा। बहुतों को साक्षात्कार होता है। कृष्ण जयंती में बड़ा ही प्रेम से कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। देखते हैं कृष्ण के मुख में मक्खन है, परंतु बाप समझाते हैं मक्खन कोई वह नहीं, यह विश्व की बादशाही रूपी मक्खन है। रचयिता और रचना की नॉलेज को दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। भगवान को ही कण कण में डाल कितनी अति ग्लानि करती है। यह ग्लानि है ना? बाप कहते हैं सबसे जास्ती ग्लानि मेरी की है। मेरा कितना उपकार करते हैं, मैं फिर भी आकर तुम्हारा कितना उपकार करता हूँ। सभी कहते हैं वह तो हाजरा हजूर है, बाप को तो कोई देख नहीं सकते हैं। हजारों सूर्यों का तेज आदि काहे का है? ये तो पढ़ाई की बात है। बाप नॉलेजफुल है ना, लाइटफुल नहीं कह सकते। ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है जीवन मुक्त भव। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता। खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। शरीर का संबंध का कोई भी बंधन ना हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।